सबसे पहले वंदे भारत जैसा लग्जरी ट्रेन, फिर एयरपोर्ट जैसा लग्जरी रेलवे स्टेशन और अब सीधे खबर सुनने को मिलता है कि स्लीपर क्लास में रेलवे यात्रा पूरी तरीके से बंद। दोस्तों रेलवे ने ऐसा नियम निकाला है कि अगर आप पूरा पैसा दे के टिकट लिए हैं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं, फिर भी टीसी आपको ट्रेन से उतार सकता है। दोस्तों दिन प्रतिदिन भारतीय रेल की यात्रा बद से बदतर होते जा रहा है, चाहे आप बात कीजिए स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास एसी या फिर थर्ड क्लास एसी का। और इसको सुधारने के बजाय नया कानून आया है जिससे ट्रेन से गरीबों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आसान भाषा में डिटेल में इस कानून को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप रेलवे में सुखद यात्रा कर सकें। लोकल ट्रेनों में यात्री जानवरों की तरह सफर करते हैं। एसी कोच की संख्या तो बढ़ाई लेकिन स्लीपर और जनरल कोच घटा दिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत अच्छी चीजों से करते हैं, क्योंकि इसी वाले वीडियो में आगे चल के रेलवे का बहुत सारा कारनामा देखना है। और बात करते हैं सबसे कॉमन चीज से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति भारतीय रेल में यात्रा करता है और उसके परिवार से ये कहानी नहीं हो कि फलाने जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनको नशीली खाना, नशीली दवाई खिला के सारा सामान लूट लिया और आदमी इसी से खुश हो जाता था कि जाने दो, सामान तो लूट लिया, कम से कम जीवन तो बच गया। और ये चीज ज्यादातर जानते हैं कौन लोग करते थे? ट्रेन के लोकल वेंडर जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता था, या फिर अनऑथराइज्ड लोग जो सो कॉल्ड ट्रेन में सिंगर हिजड़े होते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों अब कानून सख्त हो चुका है और अब सीधा रेलवे का निर्देश ये है कि कोई भी अनऑथराइज्ड इंसान ट्रेन में सामान नहीं बेच सकता है। एक ही फिक्स आदमी होगा, रेलवे डिपार्टमेंट का होगा, जो सामान बेचेगा और वो भी मनमाने दाम पे नहीं बेच सकता है। उसके लिए पैसेंजर को बिल देना होगा और वो आदमी आईआरसीटीसी का होगा, जो कि एक बेस्ट कानून है रेलवे के लिए। दोस्तों ये नियम निकालने के बाद अगर कोई ट्रेन में बिना परमिशन के कुछ बेचते नजर आ जाता है, कोई जबरदस्ती ट्रांसजेंडर पैसा मांगते नजर आ जाता है या फिर कोई गाना गाते नजर आ जाता है, तो आप रेलवे के दिए हुए इस टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ ही घंटों में उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी रेलवे पुलिस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अब बहुत कम चांसेस है कि आपको उस टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करना हो, क्योंकि रेलवे ने बहुत तगड़ा नियम रेलवे पुलिस पे भी लाद दिया है और उन पे भी हेवी फाइन का प्रावधान है। और वो किस कंडीशन में हम आपको बताते हैं। अब जब भी आप पहले कभी यात्रा करते थे तो आपको कहा जाता था यात्री अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें, लेकिन अब कहानी पूरा बदल चुका है और सरकार भी इस बात को जान चुकी है कि अगर पुलिस चाह दे तो किसी चोर का मजाल नहीं है कि ट्रेन में से एक तिनका गायब कर दे। और वो नियम अब यहां पे भी लागू कर दिया गया है। अगर किसी भी यात्री का सामान ट्रेन में से चोरी होता है और उसका प्रॉपर कंप्लेन किया जाता है और आप सही में पाए जाते हैं कि आपका सामान भुला गया है, तो पुलिस को 1 लाख रुपया का उस पैसेंजर को जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सबसे मुश्किल क्या होता है, ट्रेन में किसी तरीके से कंफर्म सीट मिल जाए। और जब आप आईआरसीटीसी का साइट खोलते हैं और वहां पे कंफर्म टिकट खोजने की कोशिश करते हैं और आगे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना का कभी कभी डेट डालते हैं, फिर भी कंफर्म टिकट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ रहता है तो वो होता है टिकट का ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, जिसको आप आम भाषा में टिकटों का दलाल कह सकते हैं, जो पहले से कंफर्म टिकट करा लेते हैं और जब समय आता है तो मोटे रकम लेके उस टिकट का कालाबाजारी करते हैं। अब वैसे लोगों पे भी नकेल कसने के लिए रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। ये नियम तो पहले से भी था, लेकिन अब इसको बहुत तगड़े तरीके से और बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई इंसान रेलवे का टिकट ब्लैक में बेचता हुआ पाया गया तो उसको 3 साल के लिए कारावास यानी कि जेल भेज दिया जाएगा, 10,000 रुपया का फाइन भी लग सकता है। और ये खरीदने वाले पे भी लागू होता है। अगर आप गलत तरीके से टिकट खरीदते हैं तो उतना ही दोषी आप भी हैं और आपको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों अभी तक तो हम आपको रेलवे का गुड न्यूज सुना रहे थे, अब बारी आ चुका है आपको बुरी खबर सुनाने का। और जिस देश में 95.3% लोग नॉन एसी डब्बे में सफर करते हैं, उस देश में जनरल कोच और स्लीपर कोच को कटाकट हटाया जा रहा है, जबकि स्थिति ये हो चुकी है ट्रेन में भीड़ की। दोस्तों इस बद से बदतर सिचुएशन को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर को यह सब चीज ठीक करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से रेलवे में अच्छे से लोग यात्रा करें, तो उसको
ना करके रेलवे मिनिस्टर नया नियम लाते हैं और नियम यह है कि अब वेटिंग टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और भगवान न करे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं दूर का यात्रा करना पड़े। अब जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ट्रेन से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कोई चीज हो ही नहीं सकता और आप बेचैन होकर जाते हैं और टिकट कराने जाते हैं 4 लोगों का, लेकिन बस 2 आदमी का कंफर्म होता है और 2 वेटिंग टिकट लेके आप यात्रा शुरू कर देते हैं। टीटी साहब आएंगे ट्रेन में और 2 लोगों को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिनका वेटिंग टिकट है उनको ट्रेन से अगले स्टेशन पे उतार दिया जाएगा, नहीं तो जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा, जबकि आपने 2 लोगों का जो कि वेटिंग टिकट था उसका पूरा पैसा दिया था। हालांकि दोस्तों यहां पे अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है और वो वेटिंग में रह गया है तो 2 दिन में पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने वेटिंग टिकट काउंटर से लिया है तो काउंटर पे जाके उस टिकट को कैंसिल करा के आप पूरा रिफंड ले सकते हैं। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा मार्क करने वाला बात यह है कि किसी भी कंडीशन में वेटिंग टिकट में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। सोचिए ट्रेन के इस बद से बदतर हालत को देख के कौन ऐसा सरकार है जो नया नियम लाएगा बतौर इसके कि ट्रेन के हालात को सुधारा जाए। जिस रूट में ज्यादा भीड़ है वहां पे जनरल डब्बे को बढ़ाया जाए, स्लीपर का संख्या डबल किया जाए ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो, पूरा पैसा दे के इस तरीके के यात्रा करने को मजबूर ना हो। अरे कौन ऐसा इंसान है जिसको शौक होगा कि हम पूरा पैसा दे के इस तरीके से यात्रा करें। या तो ट्रेन में यात्रा करते हैं बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में जाने वाले लोग या फिर बहुत ज्यादा गरीब लोग, और सरकार भी बनती है गरीब लोगों के वोट से और सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा गरीब लोग ही देते हैं। लेकिन बात अगर रेलवे की जाए, बात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए तो बस अमीर लोगों के लिए किया जा रहा है यहां पे स्लीपर और जनरल डिब्बे को घटा घटा के। दोस्तों अगर आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा लगातार तो रेलवे घाटा में जा रहा है, तो रेलवे के घाटा का तो हमको नहीं पता, लेकिन जिस स्पीड से बिहार में, सिर्फ बिहार में जितने 1000 करोड़ का पुल गिर गया है और जितना 1000 करोड़ लगा के फिर दोबारा बनेगा उसका आधा पैसा भी सिर्फ रेलवे में अगर बिहार में लगा दिया जाए तो कम से कम 3 पुश्त को रेलवे में बैठ के जाने में कभी दिक्कत नहीं होगा और किसी को वेटिंग टिकट के लिए लंबी लंबी लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और रेलवे स्टेशन से भगाया नहीं जाएगा। खैर यहां पे हम अपने भाइयों से कहेंगे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अडानी ने नया 6 एयरपोर्ट खरीदा है, टाटा ने 450 प्लेन का ऑर्डर दिया है और बात करें इंडिगो की तो 750 प्लेन उसके पास हो चुका है और अब आप डायरेक्ट प्लेने में यात्रा कर लीजिएगा, क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होगा और आपको रेलवे में यात्रा नहीं करने दिया जाएगा वेटिंग टिकट के साथ, तब इमरजेंसी में आपको जाना ही होगा तो आप कर्जा लीजिएगा, जमीन बेचिएगा या फिर अपना रखा हुआ पूंजी तोड़िएगा और जाके एक महंगा झक्कास सा टिकट खरीदिएगा एयरपोर्ट का और उड़ान भरिएगा, क्योंकि रेलवे तो अब हाथ से बालू की रेत की तरह निकलते जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों रेलवे का सारा नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा और रेलवे का रोड मैप भी पता चला होगा कि किस दिशा में जा रहा है रेलवे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके रेलवे के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।